नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर शीतल, मिडिल ऑफिसर फेलिक्स हॉस्पिटल। और आज हमारे साथ हमारे फेलिक्स टॉक में है हमारे डायरेक्टर फेलिक्स हॉस्पिटल डॉक्टर डीके गुप्ता। वेलकम सर। नमस्कार। जैसा कि हम सब जानते हैं, एक दुखद समाचार हमारे पास आया है कि एक छोटा बच्चा गाजियाबाद का रहने वाला एक रेबीज की बीमारी से उसकी मौत हो गई। बहुत ही दुखद समाचार। आज हम जानेंगे डॉक्टर साहब से कि आखिर ये रेबीज है क्या और इसके क्या लक्षण हैं, और इस वजह से मौत होना बहुत बड़ी बात है। सर, ये रेबीज क्या है और इसके क्या लक्षण हैं? देखिए, रेबीज जो है वायरल इलनेस है, मतलब वायरस द्वारा फैलने वाली बीमारी है। और नॉर्मली जो क्या होता है, जो बहुत सारे जानवर हैं उनके काटने से फैलती है और जानवरों में हो जाती है। और जानवर जब किसी व्यक्ति को काटते हैं, ह्यूमन बीइंग को काटते हैं, उसको उसके अंदर जो नसें हैं उनके थ्रू ये ब्रेन तक फैल जाती है। पूरे विश्व में लगभग 60,000 केसेस हर साल होते हैं रेबीज के। उसमें 1/3 इंडिया में होते हैं, मतलब 20,000 केसेस हर साल इंडिया में होते हैं। और खास बात ये भी है कि इसमें जो केसेस होते हैं 20,000, इसमें 40 से 60% बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 15 साल से कम होती है। और नॉर्मली जो रेबीज है 95 से लेकर 99% तक कुत्तों के द्वारा फैलती है, मतलब कुत्ते काटने से फैलती है। कुछ हद तक बिल्ली है, चूहा है, नेबला है या और कोई मैमल्स हैं उनके काटने से भी फैल सकती है। तो मेजर जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, ट्रांसमिशन जो है, वो कुत्ते हैं। अगर कुत्ते इन्फेक्टेड हैं और उसने किसी व्यक्ति को काट लिया तो उनके अंदर रेबीज हो जाएगी। सर, रेबीज का इलाज क्या है? नहीं, पहले हम बात करते हैं रेबीज के लक्षण क्या है। अगर हम रेबीज के लक्षण की बात करेंगे तो नॉर्मली जब भी किसी व्यक्ति को कोई कुत्ता या कोई ऐसा मैमल काटता है जिसको रेबीज इन्फेक्टेड है, जो रेबीज से, तो जो वुंड एरिया है जहाँ पे जख्म हुआ है वहाँ पे वो वायरस को अपनी सैलावा के थ्रू अंदर डाल देता है। जो हमारी स्किन है या जो नर्व्स है उनके पास पहुँच जाता है। वो नर्व्स के थ्रू जो वायरस है वो धीरे धीरे कई हफ्तों में, इवन कभी कभी महीने लग जाते हैं। जो इंक्यूबेशन पीरियड है काटने से और रेबीज फैलने में काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। लोग कभी कभी भूल भी जाते हैं क्योंकि कुत्ते ने काटा था, तो इसलिए हल्की सी भी लापरवाही जो है खतरनाक हो सकती है। तो जो उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, मतलब काटने से लक्षण आने में कई हफ्ते से लेकर कई महीने के बीच में हो सकता है। तो जब वो नसों के द्वारा वायरस स्पाइनल कॉर्ड जो हमारी है या ब्रेन जो मस्तिष्क है उसके अंदर जब फैल जाता है, तब जाके इसके एक्चुअली लक्षण रेबीज के आते हैं। बट जब शुरुआत में काटता है तो बैरिमिया होता है, तो उसमें वायरस लाइक लक्षण होते हैं। जैसे हम लोग किसी भी वायरल इलनेस में देखते हैं कि कफ होना, सोर थ्रोट होना, बुखार होना, सर दर्द होना, बॉडी एक होना, मसल पेन होना, मांसपेशियों में दर्द होना, जहाँ पे काटा है वहाँ पे टिंगलिंग, नमनेस मतलब झंझनाहट है या सुनपन वैसी फीलिंग आना। इसके अलावा करके कुछ लोगों को नौजिया है, मतलब उल्टी जैसा आना या उल्टी होना या पेट दर्द होना या लूज मोशन होना। तो एक नॉर्मल जो वायरल इलनेस है, प्रोड्रोमल फेज कहते हैं, वो हो सकते हैं। बट जब ये वायरस ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में फैल जाता है तो स्पाइनल कॉर्ड है, जो हमारी नसें हैं ब्रेन की, उनको डैमेज करता है, उनको इन्फेक्ट करता है। उसकी बाद जो है एक्चुअली जो ब्रेन के सिम्टम्स में जो इन्वॉल्वमेंट के वो आ जाते हैं कि हेडेक होना बहुत सीरियस, बहुत तेज हेडेक होना, या आपको सर दर्द होना, उसके अलावा वॉमिटिंग आना या चक्कर आना, घबराहट होना, और जब और बढ़ता तो इरिटेशन होना, मतलब गुस्सा आना, बहुत जल्दी तनाव बढ़ जाना, या कभी कभी फिर कन्फ्यूजन की स्टेज आ जाती है कि बंदा कन्फ्यूज रहता है, उसको गफलत हो जाती है। कभी कभी जो लेटेस्ट स्टेज है इसको हाइड्रोफोबिया, मतलब पानी से डर लगने लगता है, कुत्ते की तरह कभी कभी भौंकने लगता है जो व्यक्ति है। इवन ऐसा होता है कि जो लेटेस्ट स्टेज में जो जरा से दौरे बढ़ सकते हैं, कोमाटोज हो जाता है। कोमाटोज होने के बाद फेटल है डिजीज है, मतलब मृत्यु लगभग अगर हो गया किसी को रेबीज तो मौत के अलावा कोई चारा है नहीं। तो इसलिए प्रिवेंशन इज बेस्ट मेडिसिन, प्रिवेंशन इज बेस्ट चीज जो इसके लिए है, रेबीज के लिए। तो मृत्यु हो जाती है, तो इसलिए हमें रेबीज को सीरियसली लेना चाहिए। बिकॉज अगर आप किसी को हो गई तो ये बहुत सीरियस बीमारी हो सकती है। इसका इलाज नहीं है, प्रिवेंशन ही इसका इलाज है। ओके सर, एक आम व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि अगर वो कोई कुत्ता काट रहा है, जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचे उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, जैसे हम सब जानते हैं जो बहुत सारे ऐसे स्ट्रीट डॉग्स हैं, खासकर इंडिया में या जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, एशियन कंट्रीज हैं, उनमें बहुत सारे स्ट्रीट डॉग्स होते हैं जो वैक्सीनेटेड नहीं होते, उनके बारे में पता ही नहीं होता उनको रेबीज है नहीं है। तो ऐसा कोई कुत्ता काटता है जिसके बारे में पता नहीं है, कोई डाउटफुल है, तो इसका मतलब वो रेबीज इन्फेक्टेड हो सकता है। तुरंत आप क्या करें, जहाँ पे काटा है उस एरिया को सोप एंड वाटर, मतलब साबुन और पानी से अच्छे से धो लें, क्लीन कर लें, टैप वाटर, रनिंग वाटर में। वहाँ पे मिर्च नहीं लगाना, तेल नहीं लगाना, घी नहीं लगाना, कोई क्रीम नहीं लगाना, ये सब चीजें अवॉइड करें। अच्छे से धोने के बाद तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं, डॉक्टर उसको क्लीन करेगा एंटीसेप्टिक लोशन से। उसका नॉर्मली हम रेबीज का जो है उसको खुला छोड़ते हैं, उसको कवर नहीं करते, उसकी ड्रेसिंग नहीं करते, और ड्रेसिंग करने से वायरस और तेजी से
फैलता है। जो इसका इलाज है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, इलाज की बात करें तो रेबीज का इलाज ये है कि प्रिवेंशन, जैसे मैंने बताया कि बहुत इलाज बेहतर इलाज। अगर किसी को काट भी लिया है तो उसका एक तो दो तरह का फॉर्म होते हैं जिसमें हम इलाज देते हैं। एक तो होता है एक्टिव वैक्सीनेशन, जो मतलब कि हम उसको रेबीज का वैक्सीन लगाते हैं, जिसकी 4 से 5 डोज लगती है। 0 डेज पे इंजेक्शन लगता है। इंट्राडर्म मस्कुलर लगाते हैं हम लोग। इसके अलावा 3 दिन बाद लगाते हैं, फिर 7 दिन लगाते हैं, फिर 14 दिन, 28 दिन, और इवन कभी कभी डिपेंडिंग अपॉन कितना सीरियस इलनेस है 90 दिन पे भी इंजेक्शन लगा सकते हैं। तो एक तो है एक्टिव इम्यूनाइजेशन, मतलब जब अपने रेबीज के कुत्ते ने काट लिया तो आपने क्या करा, आपको उसको बचने के लिए आपने एक्टिव इम्यूनाइजेशन के लिए वैक्सीन लगवा लिया। बट वैक्सीन लगवाने के बाद, बिकॉज ये एक्टिव इम्यूनाइजेशन है, तो आपकी एंटीबॉडी डेवलप होने में 4 से 6 हफ्ते लग जाते हैं। जैसे हम बाकी जो वैक्सीन है लगाने के बाद उनमें भी ऐसा ही होता है। तो इसलिए आपको एक एक्यूट प्रिवेंशन नहीं देगा। अगर उस समय बीमारी फैल गई 4 हफ्ते में तो आपको ये वैक्सीन बचा नहीं पाएगा। इसीलिए क्या करते हैं, जिस एरिया में काटा होता है वुंड, जिस इन्फेक्ट होता है, उस वुंड के आसपास चारों तरफ हम लोग इंट्रा मस्कुलर वहां पे इम्यूनोग्लोबुलिन, जिसको एंटीबॉडीज देते हैं, जिसको पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। मतलब आपने क्या करा, जो रेबीज के अगेंस्ट एंटीबॉडी जो हम लोग पहले से निकाल के रखते हैं सीरम की फॉर्म में, उन एंटीबॉडीज को इन्फिल्ट्रेट कर देते हैं, डाल देते हैं आसपास पूरे एरिया में, सो दैट वहां जो वायरस है वो मर जाता है। जो उससे क्या होता है, वो लोकल जो एक होता है डिफेंस लाइन क्रिएट हो जाती है और रेबीज फैलने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो 2 चीजें करनी होती है। एक तो इम्यूनोग्लोबिन लगवाना है, इसको 24 से 48 घंटे के अंदर लगवाना पड़ता है, तब इसका बेस्ट फायदा होता है। और वैक्सीन को भी 24 घंटे के अंदर ही फर्स्ट डोज लगवानी पड़ती है। उसका बाकी डोजेस को भी टाइम से लगवाना बहुत जरूरी है। सर, यदि कोई व्यक्ति जिस दिन उसे कुत्ते ने काटा है वो उस दिन या उसके आने वाले 7 दिन तक इंजेक्शन ना लगवाए या वैक्सीनेशन के लिए ना जाए, तो क्या कोई ऐसा प्रावधान है कि वो उसके बाद वैक्सीन करवा सकते हैं? नहीं, वैक्सीन तो लगवा सकता है, बट 48 घंटे 72 घंटे के बाद इम्यूनोग्लोबिन हम लोग नहीं लगवाते, बिकॉज उसका इफेक्ट फिर नहीं आता है। और वैक्सीन लगवाने का, लेट लगवाने का यही नुकसान है, यही कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, या रिस्क इसको हो सकता है कि अगर उस दौरान वायरस जो है मूव कर गया, वहां पे बॉडी के अन्य हिस्सों में चला गया, ब्रेन में चला गया, स्पाइनल कॉर्ड में चला गया, तो फिर हम प्रिवेंट नहीं करवाएंगे। तो जितनी जल्दी हो, जितना आसानी से आसपास एरिया में आप सटीक इलाज ले सकते हैं, उसको लेना चाहिए। बिकॉज हम बहुत बार क्या करते हैं, कुत्ता काटता है तो कभी कहते हैं यार एक कुत्ते के दांत नहीं लगे हैं, खाली स्क्रैच पंजा मार दिया है तो जरूरत नहीं है। बट ऐसा नहीं, अगर पंजा भी मार दिया है, स्क्रैच भी है और डाउटफुल है जरा सा भी, क्योंकि बहुत बार पता नहीं होता कि फियर में कि कुत्ते ने काटा या पंजा मारा है, तो वैक्सीन लेना सेफ है। वैक्सीन लेने में मनाही नहीं करनी चाहिए, वैक्सीन लेने में देरी नहीं करनी चाहिए। सर, किन जानवरों से रेबीज ज्यादा फैलता है? तो जैसे मैंने बताया कि 97-98% तो एक कुत्तों से फैलता है। उसके अलावा बिल्ली है, चूहे हैं, या मैमल्स है, खरगोश है या नेवला है, इनसे फैलता है। और इन जानवरों में जब फैलता है, जब ये इन्फेक्टेड हो रेबीज से। अगर आपके घर में पेट है, कोई कुत्ता है, अगर आपने उसको वैक्सीनेट कर रखा है रेबीज के अगेंस्ट, तो फिर नहीं फैलेगा। सर, रेबीज के संक्रमण से बचाव के लिए क्या जरूरी सावधानी है? देखिए, जैसा मैंने बताया आपको कि विश्व में 60,000 केसेस होते हैं, 20 तो इंडिया में होते हैं, बाकी भी 30-40 हजार जो है वो एशियन अफ्रीकन कंट्रीज में होती है। जितनी डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे साल में 1 या 2 केस होते हैं, जैसे यूएस वगैरह में। तो कहीं ना कहीं वैक्सीन प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वैक्सीन लगवा रखा है, अपने पेट के वैक्सीन लगवा रखा है, और अगर आपने, जिसको हम बोलते हैं पेट का वैक्सीन बोलते हैं, प्री क्या नाम, उसको लगा के उसको प्रिवेंट कर देना पेट पे लगा के। दूसरा बोलते हैं प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। जो लोग पेट के साथ काम कर रहे हैं, वेटनरी डॉक्टर हैं, पेट के साथ बहुत ज़्यादा खेल कूद रहे हैं, मिल रहे हैं, तो उनको प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस भी लगवा लेनी चाहिए। उसमें 3 डोज ही लगती है वैक्सीन की, वो सेफ्टी रहती है। अगर किसी को कुत्ते ने काट लिया है तो आपको पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, जिसमें इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडीज और वैक्सीन लगाना अति आवश्यक है, उसका ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा कुत्ते की क्लीननेस पे ध्यान रखें, उसकी डाइट पे ध्यान रखें, उसके हाइजीन पे ध्यान रखें, उसको टहलाते रहें, खाना का अच्छा खिलाएं, उसको हेल्दी रखेंगे तो उसको रेबीज होने की संभावना कम होगी। अगर उसको रेबीज नहीं, फिर आपको रेबीज होने की संभावना कम होगी। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट फॉर द वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन सर। थैंक यू सो मच। तो आप लोगों ने आज जाना कि रेबीज जो है कितनी खतरनाक बीमारी है ये, और वैक्सीन का कितना योगदान है। इसके रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिखें, अपना फोन नंबर लिखें, हम आपको खुद कॉल करके आपके क्वेश्चंस का जवाब देंगे। थैंक यू सो मच।